हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगास। चलो मस्त रहो, बिंदास रहो, झक्कास रहो भाई। तो चलो शुरू करते हैं भैया। टॉपिक हमारा क्या भाई? वही पुराना टॉपिक, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो जिसमें से हमने आपको एल्कोहल के बारे में पढ़ा दिया था। एल्कोहल के हमने भौतिक गुण पढ़ा दिया था और इसके रासायनिक गुण चल रहा था। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, जो हमने रिएक्शन और उसकी डेफिनेशन सब लिखवा दिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले एल्कोहलों का निर्जलीकरण। क्या पढ़ेंगे भैया? एल्कोहलों का निर्जलीकरण, जो वेरी यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। क्या एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। तो एल्कोहल जो निर्जलीकरण है क्या है? तो सब पहला पॉइंट ही देखो भैया, किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम लोग? कराएंगे भैया सांद्र सल्फ्यूरिक यानी H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराना भाई। किस में कराएंगे हम लोग? सांद्र सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में। और कितने ताप पे कराएंगे? ताप भी मैटर करता है भाई रिएक्शन में। कितने ताप पे कराएंगे? हम लोग कराएंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक भाई, इतने ताप पे हम अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहलों का निर्जलीकरण यानी सांद्र सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में। और कितने ताप पर? 160 से 170 डिग्री यार, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक भाई, ये पढ़ेंगे आज। तो सुनो मेरी बात को, अब सुनो क्या बोलेंगे एल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर जल के अणु के निकलने के फलस्वरूप एल्कीन प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहलाती है। चलो भाई सुनते हैं, लिखते हैं भाई फटाफट। क्या बोलेंगे भाई? एल्कोहल, क्या बोलेंगे भाई? एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक यानी कि भाई H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक यानी H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर जल के अणु के निकलने के फलस्वरूप, जल के अणु के निकलने के फलस्वरूप एल्कीन प्राप्त होता है या एल्कीन बनता है। यह प्रक्रिया एल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहलाती है। अब मेरी बात सुनना, अब एक रिएक्शन करते हैं भाई, फटाक सुनना मेरी बात को। कैसे? देख भाई, ये क्या है? एल्कोहल है। मान लो ये C2H5OH है। जब इसको हम गर्म करेंगे कितने ताप पर?
ताप पहले छोड़ो, पहले हमें चाहिए उत्प्रेरक के रूप में क्या है भाई, H2SO4, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये कॉन्सनट्रेट है, CON, कॉन्सनट्रेट मतलब सांद्र है ये, ठीक है। कितने ताप पर, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे। कितना ताप भाई, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब गर्म करेंगे, तो यहाँ से एक H निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा HOH। जब निकलेगा तो यहाँ बनेगा भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। जल के अणु बाहर निकल गया, जल के अणु बाहर निकल गया। अरे भाई समझो, इस प्रकार समझो, देखो अच्छा फिर समझो, दोबारा समझो। देखो ये ऐसी है, एक 2 कार्बन है, लगा दो। कितनी हाइड्रोजन है, 5, 1 2 3 4 1 5। OH यहाँ पे है। अब ध्यान सुनना, जब ताप बढ़ाएंगे, जब 160 से 170 डिग्री ताप बढ़ाएंगे तो जो OH है इस वाले H को लेकर बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बन जाएगा HOH, यानी कि पानी बन जाएगा। जब पानी बन जाएगा, देखो यहाँ पे CH है ना, अब जब H निकला, इस H का स्थान कोई तो लेगा, इस हाइड्रोजन का स्थान ये लेता है, इस हाइड्रोजन का स्थान, इस वाले हाइड्रोजन का स्थान ये लेता है। तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या, जब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो ये जगह जब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो CH2 हो जाएगा ना भाई। देखो एक ये, देखो ये चला गया यहाँ पर, जो ये वाला H है ये चला गया यहाँ पर। जब ये चला गया तो कितना H बचा, एक H 2 H। इस कार्बन के पास कितने H बचे हैं, 2, तो हो जाएगा CH2। अब देखो यहाँ पे जब ये वाला जब OH बाहर निकलेगा, जो H है ना, ये जब इसके साथ बाहर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट कर यहाँ लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा भाई। तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ लग जाएगा, बैलेंस करने के लिए लग गया। उसके बाद एक H बचा है, सॉरी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो 2 हाइड्रोजन हो गया, CH2। ऐसे बॉन्ड बना है, सिंपल सा, बस नहीं। अब आगे चलते हैं। एक काम करो, पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद एक पॉइंट और बताते हैं। इतने स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताने वाले हैं। इतना पहले स्क्रीनशॉट लो, तो ये पहला नंबर था। अब इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा नंबर। पहले इतने स्क्रीनशॉट इतनी जगह में नहीं आ पाएगा, इसे मिटाना पड़ेगा, इसलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद इसके आगे वाले टॉपिक को बताते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया भाई स्क्रीनशॉट, आगे चलें। चलो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देख लो भाई। अगला, अगर देखो भैया मैंने कहा था 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्माते हैं, तो यकीन बनता है यदि तापमान थोड़ा घटा दिया जाए, यदि तापमान थोड़ा सा घटा दिया जाए, मान लो कितना 140, ये दूसरा पॉइंट देखो भाई, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर इतने ताप में हम गर्माएंगे एल्कोहल को, इतने ताप में गर्माएंगे, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, तो बोलेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल के दो अणु को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर जल के अणु के निकलने के फलस्वरूप ईथर प्राप्त होता है।
क्या भैया, ईथर प्राप्त होता है। रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन कैसे करेंगे भाई, ये एल्कोहल है ROH, ये भी दूसरा 2 एल्कोहल का अणु लेना है। कितने अणु भैया, 2 अणु। कितने अणु, 2 अणु। तो देखो भैया, ये पहला अणु था और ये दूसरा OH। अब देखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है यार, एल्कोहल ही है। ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। हमारे पास क्या भाई, हमारे पास सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। किसकी उपस्थिति में होगा, किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। कितना तापमान रहेगा, 140 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान रहेगा। जब अभिक्रिया करेगा, ध्यान सुनने मेरी बात को, ये जो H है, ये जो H है ना, H, ये क्या करेगा, ये H जो होगा ये जाके इस वाले OH से जुड़ के पानी बना लेगा। क्या बनेगा भैया, पानी, H2O बन जाएगा भाई, H ना भैया, H, एक H, 2 H, H2O, H2O। अब बचा R लिख देना है ऐसे, यहाँ O है, O लिख देना है ऐसे, यहाँ भी क्या है, R, यहाँ है R। तो हो गया क्या भाई, ये हो गया आपका ईथर। ये क्या है, यही तो क्या है अपना ईथर है, यही क्या है, ईथर है। ये पानी है, ये तो एल्कोहल है ना, बता ना, ये एल्कोहल है, मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, एल्कोहल, ये भी एल्कोहल है और ये भी क्या है, एल्कोहल है। दोनों एल्कोहल ही तो हैं। ठीक भाई, अब एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखो जरा सा, क्या एग्जाम्पल लेंगे भाई, यहाँ लेते हैं CH3OH प्लस वही पुरानी बात CH3OH, ये सेम लेना फिर भाई, तो मैं ले लेता हूँ ऐसे CH3OH। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराना है, ध्यान सुनना, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 कितने तापमान पे, 140 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। ठीक है, जब इतने ताप में की क्रिया कराएंगे तो वही पुरानी बात, क्या निकलेगा भाई, वही पुरानी बात, इसका H निकलेगा, हाइड्रो निकलेगा, और इसका OH, दोनों निकल क्या बनाएंगे, पानी। तो पहले पानी बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा भैया, पानी बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल गया, पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखो मेरे पास क्या बचा, CH3 बचा है, CH3, यहाँ O है, एक O बचा था, एक O बचा है, फिर क्या, ये CH3 बचा है, ये हो गया। ठीक भाई, तो इस तरह से हो गया ईथर। ठीक है, ये हो गया ईथर, ये क्या बना भैया, हमारा ईथर है, ये ईथर। ओके, अब आगे देखो एक रिएक्शन एग्जांपल, ये पहला नंबर था, अब दूसरा नंबर देखो भाई, अगर मैंने C2H5OH प्लस जो ऊपर लिए थे OH, इस तरह से C2H5 हो गया ना, C2H5OH, लो भैया कराओ रिएक्शन, आप लोग खुद कराओ। अब किसकी उपस्थिति में, वही बात, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में कितने तापमान पे 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्रिया कराएंगे। तो वही पुरानी बातें, क्या ये जो H है, ये H निकलेगा इस वाले OH के साथ, तो ये बन जाएगा पानी। जब पानी बन जाएगा, मैं पहले पानी बाहर निकाल देता हूँ, बाहर, ये लिखो H2O, पानी बाहर निकाल दिया। पानी जब बाहर निकाल दिया, हमारे पास क्या बचा है, C2H5, यहाँ O है, O लगा दो, और इसके बाद क्या है, O के बाद क्या है, C2H5, इसे क्या बोलते हैं भैया, डाई, इसका नाम क्या है, डाई, क्या बोलेंगे, डाई। एक बार एथिल है, दो बार एथिल है, तो बोलेंगे डाई एथिल ईथर, वो लगा क्या हो जाएगा, ईथर, डाई एथिल ईथर, ये क्या हुई, डाई एथिल ईथर, बाकी पानी है। ये आपका हो गया एल्कोहल का निर्जलीकरण, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई ये एल्कोहल के निर्जलीकरण की। ठीक है,
इतना फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। टॉपिक को नहीं समझ में आया भाई, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और ध्यान समझो, बड़ा बेहतरीन ढंग से समझाया हूँ, समझ में पक्का आएगा आपको अच्छे से। अगर समझ में आया हो तो लाइक तो बनती है भाई, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, कमेंट जरूर करें भाई। समझ में आया तो भी कमेंट करिए, ना समझ में आया तब भी कमेंट करिए क्या आपको कैसा लगा। समझ में आया भाई तो जरूर दिल बनाओ, आग बनाओ, एकदम पूरा आग लगा दो कमेंट में, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई तो ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भाई।